नमस्कार दोस्तों। गीता के पहले अध्याय के 32वें और 43वें श्लोक में अर्जुन परिवार और समाज के पतन के परिणामों पर चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया कि पारिवारिक विनाश का प्रभाव सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ता है। आज की कहानी से हम इसे बेहतर समझेंगे। अंत में हल्की फुल्की मजेदार बात भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक का अर्थ। अर्जुन कहते हैं, जब वर्ण संकट पैदा होता है तो पितरों को पिंड और जल देने की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिससे वे भी नरक में गिरते हैं। ऐसे कर्मों से जाति और परिवार के शाश्वत धर्म समाप्त हो जाते हैं। पिछली पीढ़ियों का कर्ज। प्रसंग। राजेश एक संपन्न व्यापारी था जिसने अपने पूर्वजों की जमीन और नाम के बल पर बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, लेकिन उसे अपनी जड़ों से कोई लगाव नहीं था। उसने परिवार के रीति रिवाजों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। संघर्ष का आरंभ। राजेश ने अपने बेटे राहुल से कहा, ये श्राद्ध और पिंडदान जैसे संस्कार पुराने जमाने की बातें हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। आजकल पैसा ही सब कुछ है। राहुल, जो आधुनिक शिक्षा में पला बड़ा था, अपने पिता की बातों से सहमत था। उन्होंने पारिवारिक परंपराओं को छोड़ दिया। धीरे धीरे उनका परिवार टूटने लगा। रिश्तेदारों में मनमुटाव बढ़ गया और व्यापार में भी गिरावट आने लगी। भावनात्मक मोड़। एक दिन राजेश का पुराना नौकर रामलाल, जो परिवार के संस्कारों को अच्छी तरह जानता था, उससे बोला, साहब, ये सब आपकी पितरों की कृपा का फल था। आपने उनका आदर करना छोड़ दिया और अब आप देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ बिखर रहा है। रामलाल की बातों ने राजेश को झकझोर दिया। उसने अपने बेटे राहुल को बुलाया और कहा, बेटा, हम भले ही आधुनिक बन गए हों, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना सही नहीं है। पितरों का आशीर्वाद ही हमें सही रास्ते पर रखता है। राजेश ने परिवार को फिर से एकजुट किया और परंपराओं को वापस अपनाया। धीरे धीरे उनका व्यापार भी फिर से बढ़ने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं का पालन करना क्यों जरूरी है। अर्जुन ने इसी बात को समझाया कि पितरों की क्रियाएं और संस्कार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इन्हें छोड़ना समाज और परिवार दोनों के लिए घातक हो सकता है। फनी लाइन। अगर रामलाल ने राजेश से कहा होता, साहब, श्राद्ध तो करना पड़ेगा, वरना पितर व्हाट्सएप पर सीन तो कर लेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं देंगे, तो शायद राजेश वो जल्दी समझ जाता। दोस्तों, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है। इन्हें अपनाकर हम अपने पितरों और आने वाली पीढ़ियों दोनों का सम्मान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।